हाय गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम टू अनदर वीडियो में यूट्यूब चैनल ऑन शशांक सिंह फिटनेस। और आज मैं हूं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड क्योंकि ये होने वाला है पॉडकास्ट नंबर 3 और मैं हूं अपने बचपन के दोस्त के साथ जो है एक आर्टिस्ट। सो हिमांशु चतुर्वेदी मेरे भाई। मेरे भाई क्या हाल है यार। सो हिमांशु अपने बारे में कुछ बताना चाहें? मैं एक एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट हूँ, ठीक है। मैं रियलिस्टिक में कम काम करता हूँ, मैंने करा है लेकिन बहुत कम काम करा है। तो बेसिकली मेरे जो आर्ट फॉर्म्स होते हैं, मेरे जो आर्ट वर्क्स होते हैं, वो इस तरीके के होते हैं कि यार कभी भी मैंने ट्रैवल करा, आई ट्रैवल अलॉट, मैंने कभी भी ट्रैवल करा, कुछ अच्छा लगा, कभी लाइफ में अप डाउन आए, ठीक है, माइंड में कोई एक थॉट चल रहा है, तो उनसे इंस्पायर होकर के वो अपने आप ही एक आर्ट फॉर्म आता है। मेरे साथ तो कई बार ऐसा होता है कि लाइक आई एम व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग, ठीक है, मेरे को कई बार सपने याद रह जाते हैं। अच्छा। ये होता है मेरे साथ कई बार, सपने याद रह जाते हैं और फिर उसी से डिराइव हो जाती है कई बार मेरी आर्ट फॉर्म। अब वो कभी किसी को अच्छा भी लग जाता है, किसी को समझ भी नहीं आता कि भाई ये क्या करके चला गया। तो यार देखो, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है सारी चीज़ें। तो इस तरीके से धीरे धीरे यार आर्टिस्ट बन गए। अब कर रहे हैं धीरे धीरे उसमें काम यार। और घर में कौन कौन है आपके? यार अब आई रिसेंटली गॉट मैरिड लास्ट ईयर। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू भाई, थैंक यू। और मेरी फैमिली में अब मतलब मेरी वाइफ है, मैं हूँ और मम्मी है और मेरा एक छोटू सा डॉगी है यार। मैं एनिमल लवर हूँ। अच्छा। तो अब हम ये हैं। सो फैमिली में जैसा आपने बताया, मेरे को ये पूछना है कि ये जो आर्टिस्ट है, ये आर्ट कहाँ से आई आपके अंदर? क्या ऑल ऑफ अ सडन कि मैं आज सो या कल से मेरे को आर्टिस्ट बन जाना है? क्योंकि ये बहुत ही ऑकवर्ड क्वेश्चन में मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी होती है जानने की। सो ये आर्ट आपके अंदर आई कैसे, जो कि आपके खून खून में घुस गई कि नहीं यार आर्टिस्ट है, मैं पक्का आर्टिस्ट बनूंगा? यार आर्ट आई कैसे, इसका स्पेसिफिक आंसर तो मैं तुम्हें कैसे ही दूं, बट इट वाज लाइक कि मेरे को बचपन से ही ना थोड़ा स्केचिंग वगैरह का शौक था। अच्छा। कॉज कह लो कि मेरे साथ बैकग्राउंड ऐसा रहा है, कॉज माई फादर ही वॉज ऑल्सो एन आर्टिस्ट। अच्छा। ओके, मतलब ही वॉज ऑल्सो एन आर्टिस्ट, वो भी उनका एक पैशन था, नॉट द प्रोफेशन, उनका भी यही था, ठीक है। ही वॉज इनटू इंटीरियर डिजाइनिंग। और मतलब मैं देखता था कि कई बार जैसे स्कूल के हमको स्केचेस बनाने के लिए नहीं मिलते बचपन में कि यार एक जैसे लीफ के डायग्राम बनाने हैं, कोई भी डायग्राम्स वगैरह बनाने हैं, तो बहुत टेढ़े मेढ़े में कई बार बना देता था। तो पापा आगे करेक्ट करते थे या फिर मेरी एक सिस्टर है वो मेरे को करेक्ट करते थे। इन दोनों की स्केचिंग बहुत अच्छी थी। तो धीरे धीरे यार वहीं से इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। एंड 2006 या 7 में मैंने 1-2 महीने की कोचिंग ली थी। और उसके बाद फिर मतलब टेक्निक्स क्या होती हैं पेंटिंग करने की, क्या तरीके होते हैं, कैसे कैसे मेथड यूज होते हैं हमारे, और क्या क्या मटेरियल यूज होते हैं, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे डिराइव हुई। और उसके बाद आई मेट वन ऑफ माई लाइक क्लोजेस्ट फ्रेंड, एंड लाइक वो मेरा दोस्त भी है, यार भी है, और वो मेरा गुरु भी है। अच्छा। ऑल कॉम्बिनेशन इन वन पर्सन। और वो मेरा फ्रेंड रहा था यार। वो मतलब स्कूल फ्रेंड था वो भी, मतलब जब हम साथ में थे उसके बाद मैंने स्कूल चेंज करा था, तो उसके बाद वो मेरे को वहाँ पे मिला था। उसका नाम है करण, ठीक है। और उसने मेरे को अच्छे से इंट्रोड्यूस कराया कि यार देख, एक आर्ट क्या होती है, एक आर्टिस्ट क्या होती है, ठीक है। और फैमिली में भी था, मैंने तुम्हें बताया था। मेरे तो शायद ये कि किस्सा भी मैंने शायद सुना है, मैंने कभी देखी नहीं है वो वाली चीज़, बट जैसे घर के बड़े लोग कई बार बताते हैं कि जब मम्मी पापा की शादी हुई थी ना, तो जब मम्मी घर पे आई थी, उनकी शादी यार मेरे को याद नहीं कब हुई थी, बट जब वो घर पे आई थी तो पापा ने उनका एक लाइव पोर्ट्रेट बनाया था। अच्छा। ऑन अ ग्लास, पीस ऑफ ग्लास पेंटिंग करी थी। तो वो इधर उधर हो गया कहीं, अब वो तो मैंने कभी देखा नहीं, बट मैंने वो सुनी है। तो ऐसे ही जब मेरे कई बार मेरे घर वाले पेंटिंग करते हुए देखते हैं, या फिर ना मैं काम कर रहा होता हूँ, पागलों की तरह कर रहा होता हूँ काम में, तो वो कहते हैं कि हाँ भैया तुम्हारे ब्लड लाइन में है। तो आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि ये चीज़ एक जेनेटिक है या वो है, बट हाँ मेरा एक बैकग्राउंड थोड़ा वैसा रहा। हाँ। तो वो अल्टीमेटली आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन गई। अगर आप आर्टिस्ट नहीं होते, वो आर्ट आपके अंदर नहीं होता, तो आपके लिए कहीं ना कहीं सुनने को ये भी मिलता कि यार पूरी फैमिली या बैकग्राउंड वैसे चल रहा है, यू चूज अ डिफरेंट फील्ड, या आपको कहीं एडवांटेज मिला इस चीज का, जो जेनेटिक्स आपने बताया, या फिर बैकग्राउंड ब्लड ग्रुप उस तरीके से बताया कि यार वो तो चल कहने वाली बात बेनिफिट भी मिलता है, वो कहने वाली बात है, बट आई फील लाइक समथिंग ना, लाइक आर्ट इज दैट फॉर्म कि तुम कई बार आर्ट को चूज नहीं करते, आर्ट तुम्हें चूज करती है। मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है, आर्ट ने आपको चूज करा है। मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि देखिए इट इज कमिंग फ्रॉम लाइक पूरी ऊपर से आ रही है। मेरे ग्रैंडफादर ही वाज इनटू लाइक मेकिंग परफ्यूम्स। अच्छा। ठीक है। एंड वो भी एक काइंड ऑफ आर्ट ही है। आर्ट इज नॉट समथिंग कि आप पेंट कर रहे हो, आर्ट इज एनीथिंग, ठीक है। द वे यू आर डूइंग दिस पॉडकास्ट, द वे यू आर रिप्रेजेंटिंग योरसेल्फ, इट्स आल्सो अ फॉर्म ऑफ एन आर्ट, राइट। तो मतलब मेरे कजन्स भी हैं, मेरे चाचा भी हैं, मेरी सिस्टर्स वगैरह भी हैं,
हर कोई आर्ट में नहीं है इतना, मतलब शायद कोई भी नहीं है, केवल मैं ही हूँ इस टाइम पे मेरी फैमिली में, सच बताऊँ तो इट फील्स लाइक कि इट्स जेनेटिक, तो कहना एक बहाना है यार, बट आई फील लाइक कि आर्ट चीज तुमको चूज करती है, ठीक है। और उसी तरीके से फिर एक बार तुम इस चीज़ में घुस जाओ, ट्राई करने के लिए घुस जाओ, ठीक है, और उसके बाद उसी में तुम प्रैक्टिस करते रहो, अपने माइंड को एक्सप्लोर करो, अपने माइंड में ट्रैवल करो, फिजिकल ट्रैवल करो, तब इतने इंस्पिरेशन मिल जाते हैं, कुछ भी मतलब दिमाग में थॉट्स आते हैं, एंड हम उसको एक आर्ट फॉर्म में, मतलब मैं उसको एक आर्ट फॉर्म में क्रिएट कर देता हूँ। मेरा जो मैं फ्रेंड के बारे में बता रहा था, करण के बारे में, ठीक है, मेरे को याद है वो क्या करता था यार, स्कूल टाइम में बैठ करके ना, जैसे हमारे बेंच होते थे, वो बेंच के ऊपर कुछ भी मतलब कंपास से लेकर के खोद दिया, या फिर एक शीट पे लेके कुछ भी बना दिया, उसकी थी, उसके हाथ में कला मेरे को दिखती थी, ठीक है। फिर वो मेरे स्कूल में फ्रेंड बना, अच्छा खासा दोस्त बना, हम दोनों नॉन मेडिकल बैकग्राउंड में थे, 11-12 में हम दोनों ने नॉन मेडिकल ली थी, टोटली आर्ट से दूर, और हम दोनों ने बिल्कुल एक आर्ट फॉर्म, मतलब अपने कहते हैं ना कि करियर फ्लिप कर लिया, कि हमारी क्लास में मेरे को याद है करीब 40 एक लोग थे, ठीक है, 40 में से 38 जो थे वो बीटेक में घुस गए ठीक है, और हम दो जो थे हम थोड़ा आर्ट फील्ड में आ गए थे, ओके, ठीक है। और फिर उसके साथ करते 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 ना, तो उसने मेरे को बहुत सिखाया, तो आई एम लाइक वेरी ग्रेटफुल टू हिम, लाइक यू नो, कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पास कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिंदगी में, दैट्स अ गुड थिंग, कि जिन्होंने मेरे को शुरू कराया है। दैट्स अ गुड थिंग दैट यू हैव अ पर्सन अराउंड यू, उसने तुम्हें सिखाया भी, एंड नॉट ओनली करण यार, माय सराउंडिंग्स, माय अदर फ्रेंड्स, आपको सपोर्ट मिला है अभी हाँ तक यार, मेरे को from इस चीज में surroundings? हमेशा सपोर्ट मिला है, मेरे जो दोस्त लोग रहे हैं वो तो हमेशा अप्रिशिएट मेरे को करा है उन लोगों ने, Great. ठीक है। मेरी जो वाइफ है, लाइक आई नो हर सिंस लाइक 7-8 ईयर्स, पहले से जानता था उसे, एंड वो भी somehow मेरे को एक आर्ट फॉर्म के थ्रू में मिली थी। अच्छा, हाँ वाओ यार, मतलब आर्ट ने आपकी जिंदगी काफी चेंज करी है, जो भी चीज आपके पास है दैट इज बिकॉज ऑफ आर्ट, आई कैन से, है ना? आई कैन से That's okay. भाई आर्ट ने आपको चूज करा है, आपने आर्ट को चूज नहीं करा, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन, राइट? ओके, सो इन लाइक आई वुड से इन द वन क्वेश्चन आई वुड से व्हाट इज एन आर्ट फॉर यू? आर्ट इज एन इमोशन फॉर मी यार। जो काम करता हूँ वो इस तरीके का होता है कि जो मेरे माइंड में इमोशंस हैं, ठीक है, जो मेरे दिमाग में बैकग्राउंड में चल रहा है, लाइफ में अप्स डाउन्स आ रहे हैं, हैप्पीनेस है, सॉरो है, केओस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, और उन्हीं चीज़ को लेकर के मैं एक आर्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो आई वुड से इन वन लाइनर की लाइक आर्ट इज एन इमोशन फॉर मी यार। And again, second question is why did you choose this, you know, art form? Again, you said कि art ने आपको choose करा, but आपके लिए पास भी 10 options होंगे at the time कि मुझे मैं इसमें भी जा सकता हूँ, हो सकता है इस चीज़ में मैं सक्सेसफुल ना भी बनूँ, है ना? ये चीज़ें हमें इनिशियल फेज पे क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैं फिटनेस में था, मेरे पास भी 10 क्वेश्चन है, मैं फिटनेस छोड़ के शायद किसी चीज़ में भी होता, शायद मैं वहाँ पे भी सक्सेस लेता, बट आई चूज द फिटनेस पार्ट at the same time because I can relate that art वाला term and theme from you. So why did you choose the art? यार आर्ट को चूज करने का कोई ऐसा रीजन नहीं था। इट वाज लाइक कि मेरे को करनी थी, मेरे को अच्छी लगती थी, वाइब मैच हुई एग्जैक्टली, वाइब मैच हुई, मेरी सराउंडिंग्स थोड़ी मैच हुई, एंड धीरे धीरे करके यार उसमें डेवलप कर दिया, एंड इट्स बीन लाइक 17-18 ईयर्स नाउ आई एम पेंटिंग। मैं डेली कुछ ना कुछ बना रहा होता हूँ, नॉट डेली यार, हमारा आर्ट ब्रेक भी आता है दिमाग का, ठीक है, मतलब एक ऐसा टाइम भी आता है कि हमारे दिमाग में कोई थॉट ही नहीं आ रहे होते यार। कई बार होता है कि कैनवास लेकर के, ब्रश लेकर के बैठा हूँ कि यार को कुछ बनाना है, और मैं 2 घंटे तक बस नहीं बैठा हुआ हूँ, कुछ आ ही नहीं रहा दिमाग में, मैं कैनवास पे उतार ही नहीं पा रहा। और कभी कभी ये होता है कि मैं सो रहा हूँ एकदम से, रात को 2-3 बजे आँख खुली मेरे को एक दिमाग में थॉट आया, मेरी वाइफ इस चीज़ से बहुत परेशान है ठीक है, तो मैं 2-3 बजे सो करके उठा हूँ एकदम से रात में, जबकि रात को मैं पहले ऑफिस से वापस आया अपना, मतलब डिनर विनर करके सो गए, 2 बजे मेरी आँख खुली है, मैंने कहा यार उसको भी उठा दिया, मैंने कहा यार सुन ना, एक ये थॉट है, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ कहती पागल हो गया यार तू ठीक है, तो फिर जो बेचारी को दोबारा मतलब सुला करके मैं उसको कभी या तो राइट डाउन कर लेता हूँ, या तो कभी एक होता है ना कि बहुत जोर से आर्ट आ गई है मेरे को, बहुत जोर से आर्ट आ रही है ठीक है, तो मैं उसके ऊपर निकाल देता हूँ, ठीक है, मतलब उठा रात को स्केच वगैरह करके एक बेस रेडी कर लिया कि हाँ मेरे को अब इसके ऊपर काम करना। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि कुछ लोग आर्ट इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि हम उसको मोनेटाइज करेंगे, हमें इन फ्यूचर का नहीं पता, लेकिन जब इसको मोनेटाइज करके बेचेंगे, जस्ट लाइक यू मेंशन, आपका प्राइमरी सोल पैसा कमाना नहीं था, मे बी यू आर अर्निंग और नॉट, दैट्स ओके, बट आई एम डूइंग दैट। सो आपके दिमाग में वो क्या चीज आती है, एक वन ऑफ द पार्ट ऑफ माइंड इज सेइंग कि यार मुझे पैसा कमाना है, मुझे आर्ट इसलिए बनानी है, वो महंगी बिकेगी, या फिर छोड़ो यार लेट इट बी, नहीं भी गई बट आई वांटेड टू ड्रॉ दैट। तो मुझे वो माइंडसेट जानना है कि व्हाट कमिंग इन योर माइंड व्हेन यू आर डूइंग दैट आर्ट, जैसे आपने रीसेंट एग्जांपल दिया। मतलब देखो, कला की कीमत नहीं है,
ठीक है। एक कोई भी है, कोई भी तुम यार स्प्रिंट, मतलब ये स्प्रिंट को ले लो, जिस किसी ने भी अगर बनाई होगी, ऑल्दो इट्स अ प्रिंट, इट्स नॉट अ ओरिजिनल आर्ट फॉर्म, ठीक है। अगर किसी ने ये बनाई होगी, उस बंदे ने अपना दिमाग, अपनी मेहनत, अपनी स्किल लगाई होगी, ठीक है। अब तुम उस चीज़ को पैसे में कैसे तोल सकते हो, ठीक है। इसीलिए मैंने ना आर्ट को कभी भी प्रोफेशन नहीं बनाया था। माई प्रोफेशन इज एन आर्किटेक्ट, माई प्रोफेशन इज आर्किटेक्ट, आई एम एन आर्किटेक्ट, सॉरी, माई प्रोफेशन इज आर्किटेक्चर, आई एम एन आर्किटेक्ट, ठीक है। तो मैंने वो रखा, अपनी आर्किटेक्चर को रखा टू अर्न माई ब्रेड एंड बटर। आई एम नॉट सेइंग कि आर्टिस्ट लोग कम कमाते हैं या आर्ट को कभी प्रोफेशन नहीं बनाना चाहिए। इट्स माई पर्सनल, बट दैट्स हाउ यू चूज फॉर इट्स माई पर्सनल चॉइस, ठीक है। मेरे बहुत सारे दोस्त जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं, ठीक है, वो उसी फील्ड में काम कर रहे हैं, उसी फील्ड से कमा रहे हैं। बट मेरा पर्सनल ये था कि यार मेरे को ना अपनी जो कला है, अपनी जो आर्ट है, उसको इस तरीके से रखना है मेरे को कि मेरे को कल को मेरे सर पे खड़ा होकर मेरा बॉस ना बोले कि यार तूने ये क्यों नहीं कराया अभी तक, तेरे पे शाम तक का टाइम है, तेरे को ये कर ले, ये क्लाइंट को सबमिशन देना, देता हूँ ना भाई सबमिशन, आर्किटेक्चर में ले लो मेरे सबमिशन, ठीक है। ऑफिस में देता हूँ, मैं भी 9 to 6 जॉब भी करता हूँ मैं, ठीक है, वहाँ पे आके सबमिशन दे रहे हैं। लेकिन यार कोई आकर के मेरे को ये बोले ना कि हिमांशु ये सोच करके तेरे को शाम तक बना करके देना है, मतलब आई डोंट नो, मैं कभी जॉब नहीं करी आर्ट में, तो ऐसा होता हो कि भाई तुमको ये एक डेडलाइन में काम कंप्लीट करके देना है, ठीक है। तो वो चीज़ में ना क्या होता है कि एक प्रेशर आ जाता है माइंड पे कि हाँ यार मेरे को ना ये चीज़ करनी पड़ेगी, मतलब 6 बजे तक, लेट्स से 6 बजे तक कोई काम वो बर्डन बन जाएगा, बर्डन बन जो आप एंजॉय कर रहे थे, जो मैं एंजॉय कर रहा था, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये हो जाएगी कि मेरे मन में ना एक लालच आ जाएगा कि मेरे को इस चीज़ का इतना कीमत मिलने वाली है। ऑल्दो मैं कमीशन वर्क भी करता हूँ, मैं पैसे लेकर के काम बना के देता भी हूँ, बट उसके लिए फिर मैं सामने वाले को बोलता हूँ देखो मेरे को ना मेरा टाइम जोन दे देना। अगर मैं बोला है कि मेरे को 2 महीने 3 महीने लगेंगे इस आर्ट फॉर्म को बनाने में, तो 2-3 महीने मेरे को परेशान मत करना, मैं तुम्हें अपडेट दे दूंगा, ठीक है। जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने 3 दिन पहले एक डील क्रैक करी है। इट्स गोइंग टू बी लाइक यू नो मेरी लाइफ की सबसे महंगी पेंटिंग होने वाली है वो। कांग्रेचुलेशंस इन एडवांस फॉर दैट। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि ये कैसे ऐसे है, ये चीज़ बनानी है, तो मैंने कहा ठीक है। अपना कोट कर दिया उन्होंने कि ये चीज़ हम रिक्वायरमेंट है, हम मतलब इस तरीके का रिक्वायरमेंट है, कोई ऐसा वो नहीं था, पर्टिकुलर नहीं है, स्पेसिफाइड नहीं है, हाँ, कि मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को बंदे की फोटो भेज दी गई, उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे को एक ऐसा है, ये चीज़ चाहिए मेरा, मतलब क्या होता है कि लाइक एज एन आर्किटेक्ट एज वेल, हम जब कोई भी एक स्पेस को डिज़ाइन करते हैं तो एक स्पेस के अकॉर्डिंगली भी आर्ट फॉर्म बनता है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंगली मेरे को उसकी रिक्वायरमेंट आई थी क्लाइंट की कि उसको एक आर्ट फॉर्म चाहिए, तो ही डिस्क्राइब्ड मी समथिंग। अच्छा, मैंने बोला कि ठीक है हो जाएगा, ठीक है। और वो उस टाइम मैं जोन में भी था, देखो यार, अच्छा, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ होती है मेरे लिए कि मैं जोन, मेरे को भाई तुम कह दो कि यार ये चीज़ बना दे, अगर मैं जोन में नहीं हूँ ना, मैं एक जो नर्सरी का बच्चा होता है ना, उससे बुरी बना के दिखाऊंगा तुम्हें, अच्छा, ठीक है। लेकिन अगर मैं जोन में हूँ तो यार मेरा पता नहीं हाथ पैर। और ये जोन डिसाइड कैसे होता है? जोन डिसाइड नहीं होता भाई, डिसाइड नहीं होता कभी भी हो जाएगा और कभी भी नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ एक चीज है, ये आर्ट्स तक, ठीक है, ये हर आर्टिस्ट की लाइफ में आता है कि तुम कर ही नहीं पा रहे हो। कभी कभी एंग्जाइटी हो जाती है कि यार मैं क्यों नहीं कर पा रहा, यार मैं कर तो लेता हूँ लेकिन मैं क्यों नहीं कर पा रहा। डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, अलग अलग मूड्स होते हैं, राइट? हर मूड हम बहुत मूडी लोग होते हैं, बहुत मूडी, हमको फर्क नहीं पड़ता, हम अपने लुक्स पे भी इतना ध्यान नहीं देते हैं, बजाते हैं, उठ के चल देते हैं। मैं आई कम टू दिस क्वेश्चन, बट ये जो आपका आपने क्रैक करी, सो यू डिलीवर कि मेरी इतनी कॉस्ट आएगी, आपने जितना भी बताया कि मेरा इतना कॉस्ट आएगा, एंड दैट पर्सन अग्री टू दैट, राइट? ही नेवर मेंशन कि इससे ज्यादा या कम, ही डिड नॉट लाइक बार्गेन। यार बहुत बार्गेन करते हैं, बहुत लोग बार्गेन करते हैं, ठीक है। मैंने आपको कैसा लगता है कि मेरी आर्ट की यार इतनी बार्गेनिंग हो रही है? यार बहुत बुरा लगता है, मैं तो अपने दिल से चीजें बना रहा हूं। बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। तो मैंने क्या तरीका सोचा हुआ है कि यार देखो, मैंने तुम्हें पहले बताया कि यार मैं आर्ट को पैसा कमाने के लिए नहीं देखता केवल, ठीक है। लेकिन यार एक चीज है, एक पेंटिंग में तुमने मैंने 1 महीना काम करा, 1 महीने में उस पर रोज 3-4 घंटे काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब उस पर मेरी इन्वेस्टमेंट भी जा रही है, मटेरियल की इन्वेस्टमेंट भी जा रही है, मेरी टाइम इन्वेस्टमेंट भी जा रही है, ठीक है। अगर मैं उसको कहीं डिस्प्ले कर रहा हूँ, कहीं पे एग्जिबिट कर रहा हूँ, उस चीज़ की भी कॉस्ट जा रही है, ठीक है। लॉजिस्टिक कॉस्ट, 36 तरीके की कॉस्ट आती है, ठीक है। तो मेरा एम ये रहता है कि अगर मैं किसी भी पेंटिंग का अपना एक रेट डिसाइड कर रहा हूँ कि मेरे को इतने रुपए में बेचनी है, तो वो ना मैं उस हिसाब से कैलकुलेट करता हूँ कि जितना मैंने लगाया है ना यार पैसा, क्योंकि देखो यार घर भी चलाना है, ठीक है। जितना मैंने पैसा लगाया है, मम्मी को भी वो बेसिक नीड पूरी करनी है, वाइफ भी आपके पास, पेट भी है, तो सोचो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी तो एक फुलफिलमेंट करना है यार। हाँ, तो वो भी निकले। तो मैं ये चीज डिसाइड करता हूँ कि जितना मेरा लग रहा है ना, एटलीस्ट मेरे को वो उतना दे दे
क्योंकि मैं अपना थॉट नहीं बेच रहा हूँ यहाँ पे। Right. मैं अपना मतलब जो मैंने लगाया है, मतलब एज इन थॉट भी बेच ही रहा हूँ, बट जो मैंने निकाला है कैनवस के ऊपर, जितना पैसा लगाया मेरा उतना निकल जाए, उतने में मेरी संतुष्टि है। रियलिस्टिक आर्टिस्ट और एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट में क्या फर्क होता है? मैंने तुमको देखा या फिर लड़के इस बेस को देखा, मैंने इसको एग्जैक्ट ड्रॉ कर दिया, अच्छा, एग्जैक्ट पेंट कर दिया, दैट इज बेसिकली रियलिस्टिक आर्ट वर्क, कि आप बिल्कुल रियलिस्टिक पिक्चर को ही ड्रॉ कर दे रहे हो। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट इज समथिंग कि जो तुमने सोचा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि यार वो फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती और तुमने अपने थॉट से उसको बनाना शुरू करा। ठीक है, मैं भाई आसमान को हरा कर दूं, मेरा मन, ठीक है, मूवी तो तुमने देखी भी, द स्काई इज पिंक, है ना, मैं पानी को हरा कर दूं, क्या फर्क पड़ता है, हरा मेरा फेवरेट रंग है, मैंने कर दिया, रोक लो मेरे को। तुम मेरे को, मतलब मैं फिजिकल चीज को चेंज नहीं कर रहा ना, मैं तो अपने थॉट को निकाल रहा हूँ कि हाँ मेरे को हरा रंग पसंद है, इसलिए मेरे को पानी भी हरा चाहिए था, मैंने कर दिया। तो इट्स दैट काइंड। कोई आकर के सोचता है कि यार ये क्या है, हरा पानी थोड़ी होता है, अब वो एक परसेप्शन, दैट्स अ परसेप्शन है, एग्जैक्टली वो परसेप्शन है। ओके, अच्छा मेरा क्वेश्चन है हिमांशु की, यार मैंने एक चीज कॉमन देखी है हर एक आर्टिस्ट के अंदर, एंड दैट इज द लुक। लंबे बाल, थोड़ा सा यू नो लंबी दाढ़ी, मस्टैचेस एज वेल, मतलब शेव्ड मैंने क्लीन शेव्ड किसी आर्टिस्ट को नहीं देखा, यूजुअली नहीं देखा, या फिर देखा भी होगा तो बहुत रेयर देखे होंगे। एंड बैगी क्लोथ्स, ये कॉमन पैटर्न मैंने हर एक मोस्टली आर्टिस्ट में देखे हैं। और मेरा क्वेश्चन है हमेशा पूछने के लिए, यार ऐसा क्यों होता है कि आपका कोई पैटर्न है, आप उसको चूज करते हैं, या फिर आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, या फिर देते हैं तो पर्टिकुलरली उसी चीज पे देते हैं? ये मेरा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी क्वेश्चन रहता है, तो आपने ये लुक क्यों चूज करा है? एक बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है, मतलब तुम जो भी क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, इस लुक के बारे में पर्टिकुलरली, मैं लिटरली सोच रहा था अभी कि क्या कोई मेरा आर्टिस्ट दोस्त ऐसा है जो क्लीन शेव्ड है। कोई एक बंदा दिमाग में नहीं आया। This is fact. ठीक है, और देखो ऐसा कोई रीजन नहीं है यार कि मैं जानबूझ के दाढ़ी बढ़ा रहा हूँ, या फिर आर्टिस्ट में हमने एक पर्सनल एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, उसमें बोला कि भाई अब लंबे बाल रखने हम लोग, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि मेरे को अच्छा लगता है यार, मेरे को, या तो ये कह लो कि भाई हम पागल इतने हो रखे होते हैं आर्टिस्ट लोग, हम ध्यान ही देते अपने उस पे, लुक्स पे। ठीक है, अब ये मेरे को पसंद है कि ये मैंने माला डाली हुई है, मेरे को अच्छी लगती है यार, वो मेरा पर्सनल चॉइस। बट सबको माला पसंद है, वो ये यही मेरे को नहीं क्वेश्चन समझ आ रहा है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे मेरे को आंसर में एग्जैक्ट नहीं दे पाऊंगा। आर्टिस्ट का एक लुक होता है, ये चीज मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन वो लुक डिराइव कैसे हुआ है यार, वो चीज मेरे को भी नहीं पता। ठीक है, बट वो अपने आप नेचुरल है, तो कह लो नेचुरल है वो चीज। ठीक है, एक आर्टिस्ट है वो जो रखेगा अपने लंबे बाल। मेरी वाइफ मेरे को बोलती रहती है कि यार तू बाल पागल हो गया है कि तू बाल बड़ा। और ये शेव भी आपने रिसेंटली करा है जो आप बता रहे हो, है ना, और ये करने के बाद ऐसे शेव करने के बाद ऐसे मैं तो बताता हूँ, परसों की बात है, मेरी वाइफ जो है वो एक आर्मी बैकग्राउंड से, डिफेंस बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। वो लोग हैं भाई कि सुबह जल्दी उठने वाले, टाइम से सारे कुछ करने वाले, डिसिप्लिन, टोटली डिसिप्लिन्ड। मैं था एक आर्ट फैमिली, जब नींद खुली तब उठ गया, जब नींद उठी तब कर दिया, जब हमारे जब जागो तब सवेरा। ठीक है, हम रात को 4 बजे सो रहे हैं, सुबह 12 बजे उठ रहे हैं, कोई वो दिक्कत नहीं। शादी लव मैरिज ना होगी? ओके, ठीक है, तो ये जो एक क्लैश हुआ था ना दो फैमिलीज का, तो मेरी वाइफ को मेरी फैमिली में आकर के ये चीज डाइजेस्ट करने में बहुत मुश्किल हुई थी। एक मेरे भैया हैं, लाइक राजीव भैया, उन्होंने एक टर्म मेरे को बोली थी कि देयर इज दिस थिंग, ही इज अ फिलोसोफर। उन्होंने एक टर्म बोली थी मेरे को कि लाइक डू द माइंड ट्रैवलिंग। ठीक है, ही मेडिटेट्स अ लॉट, लाइक ही इज इनटू चक्रास एंड लाइक मैं उतना नहीं हूँ इसी में, बट आई हैव, मैं उनसे जैसे भी अभी तो ये पॉडकास्ट चल रहा है, मैं नॉर्मली उनसे 3-3, 4-4 घंटे केवल बैठ के बातें करता हूँ। केवल तुम ये सोचो यार, 2 लौंडे बैठे केवल बात कर रहे हैं, तो सामने वाला भी सोच रहा है कि भैया डेट पे आए हुए ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, हम दोनों केवल कभी कभी बातों में इतने जोन में चले जाते हैं कि हमको पता भी नहीं होता हम किस थॉट्स में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो माइंड ट्रैवलिंग से मेरा मतलब ये था कि यार आप कुछ भी, एक चीज आई दिमाग में, हमने उस पे थॉट डेवलप करना शुरू करा, एक सोचना शुरू करा, एंड शांति में बैठ करके तुमने उस थॉट को लेकर के ट्रैवल करना शुरू करा। अब मेरा मन है कि मैं उड़ना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैंने उस चीज़ को लेकर के एक शुरू करा कि अगर मैं उड़ना चाहता हूँ तो फिर मेरी फिजिकल फॉर्म कैसी रही होगी, तो मेरे पंख कहाँ होंगे, क्या मेरे 2 ऊपर पंख होंगे, तितली वाले होंगे, या वो एंजल वाले होंगे। मतलब आई एम जस्ट गिविंग हिंट्स एंड साइंस, लाइक कि अगर मेरा ऐसा एक फॉर्म है कि मैं सोच रहा हूँ, मतलब एक्समैन तो सबने देखी, भाई परसेप्शन तो हाँ एक्समैन देखी, एक्समैन तो सबने देखी, उसमें एक वो सीन आता है ना कि उसका पता नहीं किसका बेटा होता है, वो बालकनी से कूदता है, वो फिर अपने पंख खोल देता है। ठीक है, तो यार देख वैसे होते हैं, अगर इमेजिन कर वो वैसे कूदता और तितली वाले पंख निकलते तो कैसा गिर जाता, कैसा लगता है, वो फनी लगता है। ठीक है, वो जो इतना बढ़िया सीन लगता है देखने में कि यार क्या
बंदा लग रहा है वो, ठीक है, और उसको वहीं पे निकल रहा है तितली के पंख, ठीक है। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो। ठीक है। अब उसी को तुम एक फॉर्म में क्रिएट कर रहा हूँ मैं, और यही चीज़ है। ओके, ट्रैवल आपने कितना करा है, कहाँ कहाँ करा है। यार ट्रैवल मैंने बहुत करा है। बहुत करा है, क्योंकि घर में रह के, सिर्फ रूम में रह के तो वो आर्ट वो जनरेट नहीं हुई यार, कुछ माइंड की परसेप्शन बाहर की दुनिया देख के भी बनी है। तो मेरे को जानना है आपने ट्रैवल कहाँ कहाँ करा है। मैं तुम्हें बताऊँ, मेरे फादर, मेरी मदर, मेरी सिस्टर्स, मेरी फैमिली बेसिकली, वो मेरे लिए, मैं कुछ भी करता था ना उनको, वो मेरे लिए सपोर्टिव थे। उनका एक ये चीज़ था कि बेटा देख, गलत चीज़ों में मत पड़ियो, ठीक है, कि तू कहीं जाकर नशा कर रहा है, मतलब ये कर रहा है, वो कर रहा है, हरकतें कर रहा है, वो चीज़ों पर अगर तू हमको भरोसा दिला सकता है तो तेरी ज़िंदगी है, तू अपने तरीके से उसको चला। मैंने कहा ठीक है। तो पहली ट्रिप हुई थी मेरी यार अराउंड 2010 में, ठीक है। मैं अपने दोस्तों के, तब मैं स्कूल में था, मैं अपने दोस्तों के साथ नैनीताल गया था, ठीक है, हफ्ते 10 दिन के लिए। और यार वो जो ट्रिप थी ना यार, मतलब मज़ा आ गया था। ऑल्दो नैनीताल अब जाओ, इट्स वेरी क्राउडेड प्लेस, ठीक है। उस टाइम की बात अलग थी, उस टाइम की यार एक अलग अलग हो रहा ना था एक्सपीरियंस था वो वाला कि यार भले ही मैंने बर्फ नहीं देखी, मैं नैनीताल में जाके चिड़ियाघर में घूम रहा हूँ, ठीक है, बट नैनीताल में घूम रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पे जाके नैनीताल में मैं बोटिंग कर रहा हूँ जो कपल्स करते हैं, लेकिन मेरे को मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो एक उस चीज़ से ना मैं घर पे वापस आया, मैंने पापा को बोला, मैंने कहा पापा यार ट्रिप पे ना मज़ा आ गया, मेरे को ना यार देखो घूमना है। पापा ने क्लियर चीज़ मेरे को क्लियर कट बोला, गलत चीज़ों में मत पढ़ो, खुद कमाओ, खुद घूमो। मैंने कहा पापा यार ये क्या बात कर रहे हो, अभी तो स्कूल में। कहते ठीक है, अगर तुम्हें घूमना है तो खुद कमाओ, खुद घूमो। तो यार मैंने 11th क्लास से ट्यूशन पढ़ाने शुरू कर दिए थे, ठीक है। और फिर जब मैं कॉलेज में आया तब आई वॉज गुड इन केमिस्ट्री, तो मैंने फर्स्ट सेकेंड ईयर में मैं, हमारे घर के पास एक वो ओम साई राम नहीं हुआ करता था, हाँ, ओम साई राम पे जाकर के जो हमारा वहाँ पे एक टीचर था, उसके पेपर्स वगैरह, मतलब टेस्ट पेपर्स जो होते थे मैं वो चेक करता था पहले। अच्छा। फिर उसके बाद एक इंस्टीट्यूट का ऑफर है कि मैं वहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ाने लग गया था। अच्छा। तो मैंने 1-1.5 साल वैसे करा, मतलब ऐसा होता था कि महीने के 4-5 हज़ार रुपये, 10,000 रुपये तक कमा ले रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं 10,000 रुपये कमा रहा हूँ, 10 में से 8,000 रुपये घूमने पे उड़ा रहा हूँ। अच्छा। मेरा ये था यार 2010-11 के बाद ये मैंने हर महीने कहीं ना कहीं ट्रिप मारी है। और मेरी ट्रिप ऐसी नहीं होती थी कि भाई मैंने एयरबीएनबी बुक कर दिया, एमएमटी बुक कर दिया, ना, मैं जाता था रोडवेज, कॉस्ट कटिंग, पूरी कॉस्ट कटिंग, क्योंकि एक्सपीरियंस करना है, मेरे को एक्सपीरियंस करना है, मेरे को देखना है, ठीक है। फोटो में यार मैं पता है ट्रैवलिंग कैसे करता था, मतलब अभी रिसेंटली लास्ट ईयर आई वॉज इन पुणे, 2-3 महीने के लिए ऑफिस से काम से गया हुआ था, ठीक है। तो मंडे टू फ्राइडे मेरी जॉब होती थी, सैटरडे संडे मेरे पास होता था। मैं 1.5 महीने के लिए था, जैसे हार्डली 40 दिन के लिए कुछ मैं वहाँ पे था। उन 40 दिन में जितने भी वीकेंड पड़े थे ना, मैंने हर वीकेंड पे एक ट्रैक करा है। और मैंने उस 40 दिन में आई गेस 11 ट्रैक करे। और मेरा शेड्यूल क्या होता था कि फ्राइडे ऑफिस से छूटा, रात को बस पकड़ी, नासिक चले गए, नासिक जाने के बाद वहाँ पर सुबह जाके ट्रैक करा, ट्रैक करने के बाद वापस नीचे उतरे, भाई शाम को बस पकड़ी नासिक टू पुणे, ठीक है। पुणे आया, पुणे में एक बस से उतरा, दूसरे बस पर उतरा, वहाँ से दूसरी बस पकड़ के लोनावला चले गए, लोनावला में जा करके एक और ट्रैक करा, फिर वापस आए मंडे मॉर्निंग बस से उतरा, आंखें लाल, लेकिन मैं बहुत फ्रेश फील कर रहा हूँ। थका हुआ, बॉडी थक जाती है थोड़ी, लेकिन मैं बहुत फ्रेश फील कर रहा हूँ। और मैं उस हालत में बस अपने होटल गया, चेंज वेंज करा, फ्रेशन अप हुआ और मंडे ऑफिस। हाँ। इंटरनेशनल ट्रिप आपकी एक ही है? हाँ, इजिप्ट एंड जॉर्डन। इजिप्ट, ओके। तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था वहाँ का? यार इजिप्ट ने तो मेरी जिंदगी बदली। अच्छा, मेरी जिंदगी बदली है। क्यों ऐसा? इजिप्ट में क्या हुआ? क्योंकि इजिप्ट के बाद से मेरे दोस्त ऐसे बने जो कि मेरे यार लिटरली मेरे हर कंट्री में फ्रेंड है। मैं किसी भी कंट्री जाऊँ ना, मैं अपने दोस्त को फोन करूँगा कि यार आई एम कमिंग। अच्छा। और मैं उनके घर पे रहता हूँ, मैं होटल में नहीं रहता। मेरे घर पे आके, मेरे घर में, तुमने देखा ही है मेरा घर, मेरे घर पे आके भाई ब्राजीलियन रह चुके हैं, मैक्सिकन रह चुके हैं, कोलंबियंस रह चुके हैं, इजिप्शियंस रह चुके हैं, ठीक है। तो मेरे आज पड़ोसी आकर बोलते हैं भाई कहाँ है, क्या कर रहा है भाई तू, ठीक है। ये एक्चुअल में हो चुका है। अच्छा। इवन अभी मेरी शादी हुई थी, तो मेरी शादी पे मेरा जो बहुत कहते हैं ना कलेजे का टुकड़ा, हाँ, उसका नाम है मेमो, प्यार का नाम, प्यार से रखा हुआ, बट उसका रियल नेम है गियर्मो एंटोनियो अल्कैंतरा विllanueva, ये उसका रियल नेम है, ठीक है। तो वो मेरी शादी में मेक्सिको से आया था, ठीक है। एक फ्रेंड और है, वो ब्राजील से आया था, एक इजिप्ट से आया था। डिफरेंट कंट्री के लोग आए हैं। और वो भाई सबसे अच्छी चीज मुझे बता, हमारे रात भर फेरे चल रहे थे, रात भर हम मंडे पे बैठे हुए थे, आधी मेरी जनता सो रही थी। अच्छा, होता है यार, होता है इंडियन, राइट। लेकिन वो तीनों यूं बैठे हुए थे, उन्हें घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन पंडित मंत्र पढ़ रहा है, क्या न्यू है ना, समथिंग न्यू पता। और वो भाई ऐसे उल्लू की तरह तीनों जगे हुए थे ना यार, मतलब तेरे क्या बताऊं, मतलब मजा आ गया था। वो महीने भर मेरे घर पे रहे हैं, महीने भर उन्होंने इंडिया ट्रैवल करा, मतलब घर पे भी आए, फिर ट्रैवल भी करा। तो उन्होंने मेरी बैचलर ऑर्गेनाइज करी वो, और एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है गौरव,
तो ये लोग मेरे को किडनैप करके आगरा ले गए, मेरे को भी नहीं पता क्या होने वाला है, आगरा में ले जा करके हरकतें हो रही हैं, ठीक है। आगरा के बाद गुड़गांव ले गए, गुड़गांव में हरकतें हो रही है, गुड़गांव में मेरे को पता नहीं कहाँ से वो जो मैं राजीव भी बता रहे थे वो सारे फ्रेंड्स आ गए मेरे। अच्छा, तो उन लोगों ने सरप्राइज बैचलर प्लान करी, और उस रात मेरी एक फ़ोटो है करीब 35 लोगों के साथ, ठीक है। उन 35 में से केवल 5 लोगों को जानता हूँ। अच्छा, और बचे हुए 30 अननोन है, Unknown उनसे है। पहले कभी अब मिले नहीं हो, मैं बात किसी कभी से नहीं मिला, किसी से दिस नहीं इज मिला। समथिंग न्यू ठीक है, बस उनको ये बता दिया गया था कि भाई का बैचलर, भाई की बैचलर है वो, भाई वो साथ में नाच रहे हैं। मेरे को एक ने यहाँ उठा लिया, मैं जानते मैं भाई तू है कौन से, तुमको उठा बाजी अब बैठो बजाओ, आप बैठो तुम उठो भाई, ऐसे हुई थी मेरी बैचलर। तो यार दोस्त इजिप्ट का बेसिकली मैं गया कैसे था कि 2016 में, जैसे करण का मैंने नाम लिया था सबसे पहले, करण और मैं एक इंस्टीट्यूट में काम करते थे। तो वहाँ पे एक आइडिया है कि लाइक यू नो लेट्स डू समथिंग बिग। और पहले सोचा कि क्या करें, मतलब यार आर्टिस्ट तो हैं, अब काम भी ठीक ठाक कर ले रहे हैं, तो कैसे इस चीज़ को कुछ ना बहुत लार्ज स्केल पे लेकर जाए, इसको बड़ा कर देगी, थोड़ी वो पहचान हो हमारी। तो यार करण और मैंने और 2-3 और लोग थे, मतलब एक ग्रुप था हमारा, तो हम लोगों ने डिसाइड करा कि लेट्स ट्राई टू मेक अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। ओके ठीक है। तो इन 2016 सितंबर, आई रिमेंबर इट वाज माय बर्थडे, एंड हम लोग बैठे हुए थे, तो करण कहता कि यार वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बनाते हैं। मैं कहा हाँ चल बनाते हैं, क्या बनाए। तो ये चीज़ डिसाइड, तो उस टाइम पे हुआ था भाई डिमोनेटाइजेशन। अच्छा, ठीक है। और तो हमने सोचा कि यार एक मतलब ब्लैक मनी को रिप्रेजेंट करते हुए थोड़ा ना सोशल एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उस चीज़ को लेकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। तो वी पेंटेड अ पेंटिंग ऑन December 16th 2016. It was a 24 feet by 12 feet painting, and we did that in 2 hours and 9 minutes. That was the world record, and it got registered. अच्छा, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड रजिस्टर्ड है पूरा, हाँ है ना? मैंने फोटोज देखी थी उसकी, आई वाज अबाउट टू आस्क दैट। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके नाम पे, इस उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री हम सब ने पार्ट लिया था उसमें, ठीक है। इस तरीके का, और उसके बाद आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, मतलब यार मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई थी कि लाइक यू नो कि टू ट्रैवल द कंट्री, स्टडी देयर आर्किटेक्चर, एज आई was coming from the background of art and architecture. तो study the architecture and develop some concept about them, कि मतलब उनका एक कंपनी थी सदीक डिजाइन इन दुमियात अल गदीदा, दैट इज इन इजिप्ट, जगह का नाम है। तो उन्होंने मेरे को बुलाया, मतलब उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ था समहाउ, और उन्होंने मेरे को बुलाया कि आप आओ, आप इजिप्ट पूरा ट्रैवल करो। इट वाज ऑल स्पॉन्सर्ड, नॉट ऑल स्पॉन्सर्ड बट हाँ सम काफी आपको काफी हेल्प हो गई थी यार, ठीक है। तो आप आओ इजिप्ट ट्रैवल करो, आप उसका आर्किटेक्चर स्टडी करो, आप उधर की आर्ट फॉर्म्स देखो। भाई मैंने टॉप टू बॉटम यार शायद जितना इंडिया नहीं घुमाया मैंने उतना इजिप्ट घुमा हुआ। अच्छा, हाँ, आई कैन से। कितने दिनों के लिए थे? मैं वहाँ पे 3 महीने के लिए था। 3 महीने के लिए आप? और मेरा 3 महीने काम केवल ये था कि ट्रैवल करना है। अच्छा, ट्रैवल टैन हो गई होगी स्किन पूरी भाई। एक ज़ेब्रा देखा है? ब्लैक वाइट मैं बना हुआ था यार। वहाँ पे मेरे बहुत दोस्त मिले, एक फ्रेंड के पास आज था, तो हम कई बार चले जाते थे डीप सी में। अच्छा, वहाँ पे गर्मी बहुत होती है, डिग्री आई गेस 50-58। मैं जून जुलाई में इजिप्ट ठीक है। तो मैं बताता रहा हूँ, मैं ज़ेब्रा बन के वापस आया हुआ था। मेरे घर वाले मतलब ये कह रहे थे कि भाई शू पॉलिश लगाता है क्या? ओके, ठीक है। तो यार वहीं पे मेरे सारे दोस्त बने थे, और वहाँ पर ही जाकर के मैंने खुद को थोड़ा और एक्सप्लोर करा खुद को, एंड आई लाइक यू नो आई यूज्ड टू राइट एज वेल थोड़ा। हाँ, कमिंग टू दिस पॉइंट कि आपने वो राइटिंग वाला बैकग्राउंड मुझे कैसे आया, वो दिमाग में कैसे आया कि वो मतलब राइट का ये था कि यार मैं सबसे पहले बात बताता हूँ कि मेरी सबसे पहली जो किताब मैंने पढ़ी थी दैट वाज 2 स्टेट्स बाय चेतन भगत। उसके बाद एक किताब बहुत वायरल हुई थी उस टाइम पे, आई टू हैड अ लव स्टोरी करके। वो भाई जिसको देख रहा हूँ वो किताब पढ़ रहा है, मेट्रो में देख रहा हूँ, मेट्रो में देख रहा हूँ, मेट्रो में जा रहा हूँ, हर एक बंदा वो किताब खोले बैठा। मतलब वो हुई थी अच्छे से वायरल, वो किताब मैंने पढ़ी थी। फिर 2000 तक ही मैंने काफी किताबें पढ़ी थी। तो यार मैंने कहा यार थोड़ा थोड़ा तो मैं भी लिखता हूँ। और जैसे मैंने तेरे को बताया कि मैं अपने हर आर्ट फॉर्म के लिए लिखना शुरू करता था। तो हुआ क्या यार 2013-14 में ना कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ने मेरा बहुत बुरा मजाक बनाया था। अच्छा, हाँ देखा होता है, क्रिटिक मिलते हैं। वो तुम्हारे नोन से या अननोन से? यार जब दोस्त 2-4 बैठते हैं ना, तुम कुछ अच्छा भी कर लो ना तो तेरे को भी कह देंगे भाई तूने कुछ कर रखा है तभी तेरी इतनी बनी हुई है। फैक्ट बकैती करते हैं है ना। तो यार कुछ एक, और वही वाली बात है कि तुम उस क्रिटिक को कैसे ले रहे हो। तो मेरे कुछ एक दोस्तों ने ऐसी ना मजे मजे में मेरे को बहुत बेइज्जती मारी उन लोगों ने मेरे राइटअप के लेकर के। तो मैंने कहा यार मेरे को वो लग गई बात ना, दिल पे लग गई। ठीक है। तो फिर मैंने यार लिखा, बट मैंने कभी उसको पब्लिक नहीं करा। 3-4 साल किसी को पता भी नहीं था कि मैं लिख रहा हूँ। अच्छा, हाँ। आप 3-4 साल तक लिखते रहे? हाँ, मतलब 2013 से 16-17 तक लिखता रहा, बट मैंने कभी इसको
मार्केट में नहीं उतारा, कभी सोशल मीडिया पे नहीं डाला, कभी कहीं नहीं डाला, इस तरीके से मैं करता रहा। एंड आफ्टर दैट कि जब मैं इजिप्ट गया ठीक है, तो बहुत ऐसे केवल यार ब्यूटीफुल जगह नहीं थी वो केवल मेरे लिए, वो मेरे लिए बहुत चीज़ों के लिए इंस्पायरिंग भी थी, और वो ऐसी जगह भी थी जो मैंने ऐसे ऐसे कनेक्शंस देखे लोगों के बीच में जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल करना बहुत मुश्किल है, बट लोग उसको कर रहे हैं। सो द फर्स्ट बुक दैट आई रोट, जिसकी वजह से भी मेरे को बहुत कुछ मिला, अच्छा। हाँ बताऊंगा मेरे को। तो द फर्स्ट बुक दैट आई रोट, द इट्स नेम इज की द समर दैट लास्टेड फॉर एवर, ठीक है। तो देयर इज दिस टर्म कॉल्ड समर लव। अच्छा, सुना हो अच्छा, दिस इज this available on Amazon and all the links? Okay, तो you published that book कब, ये कब पब्लिश हुई? 2018 में। 2018 में? 2018 में, हाँ। अच्छा, तब तक आप लिख रहे थे, बट आप में शायद वो कॉन्फिडेंस नहीं था या ओपन अप नहीं थी कि मैं इसको पब्लिश कर रहा हूं। बेसिकली बुक तेरे को पता है मैंने 1 महीने में लिखी है। अच्छा, बुक 1 महीने में लिखी, लेकिन जो थॉट है उसके पीछे का उसको नहीं, थॉट भी मेरे को इजिप्ट ट्रिप से ही आया था। अच्छा, इजिप्ट, तो इजिप्ट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर यू। इजिप्ट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर मी, ठीक है। उससे पहले मैं लिखता था, अलग अलग चीजों के बारे में लिखता था, लेकिन जब मैं इजिप्ट गया तो यार ये भी करना है यार, इजिप्ट जाके आपको दिमाग खुल गया यार। मेरा वहां जाके दिमाग खुल गया था। वो भी जो हाफ स्पॉन्सर थी, वो सोचो ऐसे नहीं खुद से गए, वो भी वो इट्स अ सर्कल ऑफ लाइफ, इट्स अ पैटर्न, यू नो, समवेयर वर्ल्ड इज गिविंग यू साइन फॉलोइंग फॉर मी। यार मैं तेरे को इतना बोल सकता हूं, क्योंकि वो चीजें एक के बाद एक स्टेपिंग स्टोन मेरे लिए होता चला गया। तो मैंने कहा यार क्यों नहीं, जब दिख रही है सीढ़ी चढ़ जाओ। तो मेरा वो वाला हाल हुआ। फिर उसके बाद 2019 के बुक फेयर प्रगति मैदान में मेरी बुक पब्लिश हुई, मतलब फीचर हुई थी। एंड मैं वहाँ बैठा हुआ, भाई मेरे पास लोग आ रहे हैं और कह रहे कि सर ऑटोग्राफ। मैं ऑटोग्राफ की हालत खराब हो रही थी। फर्स्ट मेरा टाइम हाथ कांप गया था यार पहली बार। मुझे ऑटोग्राफ के लिए बोले आ रहा है। हाँ, मेरा हाथ कांप गया था उस टाइम पे यार। और सबसे बड़ी बात चीज़ ये हुई थी कि मैं उस टाइम पे जहाँ कंपनी में जॉब कर रहा था ना यार, वो कंपनी में मैंने जाकर के अपने बॉस से कैबिन खोला। मैंने बोला कि सर ये मैंने किताब लिखी है। तो वो मेरे को बॉस 2-3 जगह पे और लेकर के गया, मतलब बाकी डायरेक्टर के पास ले गया कि देखो मेरी टीम के बंदे ने ये करा ये करा। तो एक और डायरेक्टर ने मेरे को बोला कि हिमांशु कैन आई बाय योर बुक। उसने मेरे को ये नहीं बोला था कि तो मेरे अपनी किताब दे दे, ठीक है। उसने बोला हिमांशु कैन आई बाय योर बुक। मैंने कहा सर श्योर। कहता अभी है कॉपी तुम्हारे पास? मैंने कहा हाँ है। कहते हाउ मच इज इट? मैंने बताया कि ये प्राइस है उसका। तो कहता ठीक है। उसने तुरंत मेरे को कैश निकाल के दिया यार, वो जो भी रुपए देना यार, वो 220 रुपए दिए थे वो बहुत महंगे होते हैं वो लेकिन वो 220 की कीमत 220 नहीं थी मेरे लिए, वो बहुत अलग थी। और सबसे बड़ी चीज क्या हुई ना, मतलब एक डायरेक्टर लेवल का बंदा, मैं तो भाई उस टाइम मेरे को कितना 3-4 साल का एक्सपीरियंस था, बहुत जूनियर लेवल पे था मैं उस टाइम पे। और उसने मेरे को बोला कि हिमांशु इस पे ना अपनी साइंड कॉपी देना मेरे को। मतलब मैं किसी को गिफ्ट कर रहा हूँ अपना साइन मार करके यार, वो मेरे हाथ में पसीना आ रहा था, मेरा हाथ ऐसे हो रहा था। मैंने उस टाइम सर सच में? कहते हैं हाँ यार तूने करा है ये चीज़, तू कर। तो यार वही वाली चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में थोड़े थोड़े माइलस्टोन अचीव करने की कोशिश करी है। मेरे को कई बार लोग बोलते हैं तो भाई क्या क्या करेगा? पेंटिंग भी कर रहा है, लिख भी रहा है, घूम भी रहा है, पागल बना घूम रहा है। तो मेरे को यार देख, मेरे को जो अच्छा लगता है ना, लाइफ को एंजॉय इसी तरीके से किया जाता है। काम भी कर रहा हूँ, कमा भी रहा हूँ, अपने पैशन को भी एंजॉय कर रहा हूँ, ठीक है। पेरेंट्स भी खुश हैं, हर चीजें हो रही है इन अ गुड साइन। ये कहाँ से शुरू हुई? कोई चीज मेरे दिल पे लगी थी, किसी ने मेरे राइटिंग का मजाक उड़ाया था। एक बार के लिए वो, मतलब मैं उसको क्रेडिट ही दूंगा ना एक टाइम के लिए। ठीक है भाई, ऐसे ही साइन आते हैं आपके पास कि भाई आपको साइन, वो आपको गालियां नहीं दे रहे होंगे आपको। यार पता है कई बार क्या होता है कि यूनिवर्स जो होता है ना खेलता है तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें बताता हूँ, एक मेरे को पेंटिंग का ऑर्डर मिला था। उसने मेरे को बोला कि ऐसे एक पेंटिंग बनानी है, तुम बना दो। मैंने कहा ठीक है यार। मैं उस टाइम बहुत पैसे कम कमा रहा था, और जितनी मैंने उसको पैसे बोले थे, और वो मेरी ऑलमोस्ट 1 मंथ की सैलरी थी। तो भाई मैंने ब्लड एंड स्वेट के साथ वो पेंटिंग बनानी शुरू की। अच्छा। और जब मैं वो बना करके लेके गया ना, तो वो पेंटिंग उसने नहीं खरीदी। उसने क्लियर बोल दिया मेरे को पसंद नहीं है ये पेंटिंग। गुस्सा आया? भाई मन तो ऐसा करा था ना बट रोक लिया, मन गया कोई बात नहीं, नहीं आई पसंद, बट कोई बात नहीं, ठीक है। आ गए वापस घर पे, ले आके टांग दी। उसके 2 महीने बाद ना एक एग्जीबिशन हुआ जिसमें हम सारे कुछ दोस्तों ने पार्टिसिपेट करा, और उस पेंटिंग पे मेरे को पंडित रामवीर सुतार ने अवार्ड दिया था। हाँ, और मेरे को उस पेंटिंग के बाद फर्दर एक एग्जीबिशन में और लगाई थी मैंने, उस पर मेरे को उधर भी अवार्ड मिल गया। ठीक है, वो पेंटिंग आज भी मेरे घर पे टंगी हुई है। अगर वो बंदा वो पेंटिंग खरीद लेता तो मेरा वो रिकॉग्निशन वहाँ पे नहीं होता, मेरे को वो अवार्ड्स नहीं मिलते। मैं अपनी वो सैलरी के अमाउंट तक ही फिक्स हो जाता। तो इसीलिए मैंने कहा भाई, कहता ना कि एटमॉस्फेयर यूनिवर्स कभी कभी खेलता है तुम्हारे साथ, तो वो कई बार खेलता है कि उस टाइम पे तो दिखा दे कि भाई नहीं है, लेकिन उस टाइम पे वो नहीं देगा, बट किसी बड़ी चीज के लिए रेडी कर रहा है आपको। सो यू हैव टू हैव दैट पेशेंस कि समथिंग इज वेटिंग फॉर मी। बिल्कुल ये वाली चीज है यार। तो इसके लिए यू नेवर नो,
कब क्या हो जाए, कब कहाँ निकल जाए, ठीक लाइक द वे हम आज मिले हुए हैं। फैक्ट है यार, अच्छा लगा। एंड वन थिंग मेरे माइंड में अभी आ रही है कि यार आर्ट रिकॉग्निशन इंडिया में इतना, मैं बोलूंगा कि वीक या सेंसिटिव पॉइंट पे क्यों, क्योंकि मैं यूजुअली स्ट्रीट आर्ट भी देखी, मैं लोग 200-300 रुपए अपनी पेंटिंग भी दे रहे होते हैं, राइट। मैं उनसे बात भी करी है, मेरे भी स्केच किसने बनाया था, एक आर्ट के फॉर्म में ही बना के दिया था, उन्होंने मुझसे 500 रुपए चार्ज करे ना, मेरी ही बनाई थी, तो मैं बहुत खुश हुआ, मैंने दे दिया यार। और मैंने उनसे बोला कि यार लाइक व्हाई यू आर चार्जिंग दिस मच ऑफ लेस, ऑल्दो मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज है, तो मैंने उसको अपना पूरा फ्रेम लगा के घर पर रखा है। तो उसने मेरे को बोला कि यार आप तो इतना दे रहे हो, लोग तो उतना भी नहीं देते हैं। तो मैंने कहा यू आर गिविंग योर हार्ट एंड सोल टू दिस आर्ट, यू आर गिविंग टाइम, यू हैव दैट स्किल, बट व्हाई ये रिकॉग्निशन इंडिया में इतना कम क्यों है, या फिर किस इंडिया में कहाँ पे स्टैंड आउट करता है मेरे को यार पेंटिंग लगाना ना, देखो चार सीधी बात है, मैं सिंपल शब्दों में बोलूंगा, थोड़े महंगे लोगों का शौक है। जैसे गोल्फ खेलना इंडिया में महंगे लोगों का शौक है। नहीं चल ठीक है, वो भी कर सकता है तू। अब जैसे कोई भी एक पेंटिंग लगी हुई है यार, तुम एक दुकान पे जाओ, एक प्रिंट लगाओ, 200 रुपए का प्रिंट, 200 रुपए का फ्रेम, 400 रुपए में एक शानदार पेंटिंग तेरे घर पे लगी हुई है, ठीक है। अब यहीं पे तो किसी आर्टिस्ट के पास जा, ठीक है, और बोल कि भाई मेरे को इतनी बड़ी पेंटिंग चाहिए, इतनी बड़ी पेंटिंग चाहिए, उसने कोट कर दिया तो मैं 50,000 रुपये, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये। अब जो चीज़ कोई तेरे को 400 रुपये में कर लेगा, मतलब हमको मतलब मिडिल क्लास फैमिली को एस्थेटिकली ही तो चीज़ को अच्छा बनाना है, तभी तो एक आर्ट फॉर्म लगा रहे हैं। दो तरीके के लोग हैं, एक ये है जो कि सुंदर लगाने के लिए चीज़ को बना रहे हैं, एक ये है कि जो अपने मन को, जो उनको सेटिस्फेक्शन के लिए वो एक आर्ट फॉर्म उस पर लगा रहे हैं, ठीक है। तो जो सुंदर लगाने के लिए चीज़ें लगा रहे हैं ना, या तो वो बहुत रिच है तो वो एक ओरिजिनल आर्ट खरीदेगा, लेकिन अगर वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है ना, इवन कोई भी ले ले यार, जैसे एज ए इंटीरियर डिजाइनर भी, मैं एज एन आर्किटेक्ट जब किसी का इंटीरियर घर करता हूँ तो वो बोलता है कि मुझे यहाँ पे एक पेंटिंग चाहिए, तो मैं पूछता हूँ भैया क्या बजट है तुम्हारा, या तो प्रिंट लगा लेंगे दिखने में तो सुंदर लगेगी ना यार, ठीक है। तो वो चीज़ होती है, तो इसलिए पेंटिंग्स बेचना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बारी, ठीक है। मेरे एग्जीबिशन हुए हैं, मैं देख, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, आई एम नॉट सेइंग कि ये सभी का ये हाल है, दिस इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। और मेरे जो एक दोस्त है वो मेरे से भी अच्छी आर्ट करता है, मैंने देखा यार, मतलब उनका हाथ का काम बहुत अच्छा है, और पता है इस टाइम पे वो महीने के 12,000 रुपये कमा रहा है। अच्छा, जॉब कर रहा है, स्किल बेस्ट है, स्किल बेस्ट है, रिकॉग्निशन नहीं है। क्यों ऐसा क्यों नहीं है, मतलब अकॉर्डिंग टू यू? यार वो, लेकिन वो हार्डकोर पेंटर है, वो केवल पेंटिंग ही करता है। सो व्हाई दैट इज नॉट रिकॉग्निशन? मेरे को वो चीज पूछनी है कि व्हाई यूनिवर्स इज नॉट दैट गिवन, प्लेटफॉर्म नहीं, या यूटिलाइज नहीं करा, व्हाटएवर, यूटिलाइज नहीं करा हो सकता है। देखो उसमें आर्टिस्ट की भी गलती हो सकती है, ठीक है, उसमें सिचुएशन क्या रही है उसके साथ, बहुत सारी चीजें हो सकती है। लेकिन मैंने हैं बहुत से रिच आर्टिस्ट भी है भैया, करोड़ों में भी बेच रहे हैं पेंटिंग अपनी, ठीक है, और वही सेम करोड़ों की पेंटिंग कोई एक गली का बंदा बना देगा ना, और एग्जैक्ट सेम बना देगा अगर वो पेंटिंग उसकी, लेकिन उसकी कीमत तुमको 5,000 रुपये भी नहीं मिलेगी। मानता है इस चीज़ को? ऐसे बहुत आर्टिस्ट हैं, तुम रोड पे निकलते हो, तुमने बोला ना स्ट्रीट आर्टिस्ट की बात, स्ट्रीट आर्टिस्ट की हाथ का काम देख लोगे ना तुम यार, तुमको एक पल के लिए लग जाएगा कि यार ये ऐसे ही नहीं आती है चीज़, तुम इसमें कोशिश करो। एक बार मैं कई बार चलते चलते मैं भाई ये तो मैं भी नहीं कर पा रहा ठीक है, लेकिन सर सीधी बात है, वो उस चीज़ को 500 रुपये में बेच रहा है, वो उस चीज़ को 100 रुपये में बेच रहा है। मैं उस चीज़ को अगर मैं बना रहा हूँ, मेरे पे कोई क्लाइंट है, मैंने क्लाइंट ब्रेक कर दिया अगर कोई अपना, तो मैं उस चीज़ को 50,000 रुपये में बेच रहा हूँ। बेसिकली ये है कि तुमको प्लेटफॉर्म मिल रहा है नहीं मिल रहा, तुम्हारा बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है, तुम्हारी सराउंडिंग्स कैसी है, उस चीज़ पे बहुत डिपेंड करता है। उस प्लेटफॉर्म के लिए ही एग्जीबिशंस लगते हैं? हाँ लगाते हैं। अच्छा, एग्जीबिशंस काइंड ऑफ अ शोरूम, जैसे गाड़ियों के शोरूम होते हैं, आपको अपने स्किल्स को बेचना है, एग्जिबिट कर रहे हैं। मैं अपने आर्टवर्क को एग्जिबिट कर रहा हूँ, लोगों के सामने रख रहा हूँ। अभी जैसे यार मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एग्जीबिशन आने वाला है, अच्छा, ठीक है, इन दिसंबर, ठीक है। तो और ये भी वही वाली बात, द यूनिवर्स वाज फॉलिंग फॉर मी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद चीज़ एकदम से होती रही, ठीक है। अगस्त में क्या हुआ था यार कि आई समहाउ लॉस्ट माय जॉब एंड मेरे को समझ नहीं आ रहा था, मैंने छोड़ दी थी वो नौकरी ना। मैं बहुत ज़्यादा, मतलब यार मैं होता हूँ, मेरे बहुत बुरे मूड स्विंग्स हैं, इस चीज़ से सब लोग परेशान है मेरे, ठीक है। मैं हंसती खेलती जगह पे यूं करके बैठा हूँगा और कोई सैडनेस में मेरे को हंसी आ रही होगी, मैं पागल हो जाता हूँ इस टाइम पे, ठीक है। तो भाई मैं अगस्त में ना, मैंने जॉब छोड़ दी थी अपनी, मैंने कहा यार मेरे को अब नहीं करनी। मैं 5 साल से 6 साल से एक ही जगह पे काम कर रहा था, बहुत मोनोटोनस हो चुका था मेरे लिए, मेरे को थोड़ा चेंज चाहिए था, ठीक है। उसके बाद यार जॉब तो छोड़ दी अब अगली ढूंढ रहा हूँ, अब वो मिल नहीं रही, तो मैंने ना 1 महीना केवल ब्रेक लेके घर पे बैठा। अच्छा, मैं केवल अब मैं सोचूंगा, मैं परेशान नहीं होऊंगा, ठीक है। महीने बाद मिल गई जॉब, तो फिर मैंने सोचा कि यार जॉब भी मिल गई है, जॉब की ज्वाइनिंग में मेरे को 20 दिन थे, 20 दिन और घर पे बैठना था। तो मैंने कहा कि क्यों ना ऐसा ट्रैवल करना पसंद है, तो मैंने अपनी मम्मी को, अपनी वाइफ को, हम दोनों को उठाया, हम तीनों चले गए गोवा 15 दिन के लिए। गोवा में मेरी एक बहन रहती है, तो गोवा गए यार। गोवा जा करके मैंने अपनी बहन को एक पेंटिंग गिफ्ट करी जिया जी को उनको वो पेंटिंग बहुत अच्छी लग गई,
तो उन्होंने बोला कि हिमांशु तू इसको बेचता क्यों नहीं? मैंने कहा जी बिकवा दो यार। ठीक है, तो फिर ऐसे ही बात कर रहे थे यार हम लोग, और धीरे धीरे करके तो कहते हैं कि यार एग्जीबिशन करते हैं। मैंने कहा जी करते हैं चलो, लेकिन कह रहे कि तू बना लेगा, पेंटिंग है। मैंने कहा जी आप बस डेट बता दो, अगर मेरे अंदर का, अगर मैंने एक बार फ्लाइट ले ली ना अपनी, क्योंकि मेरे जब मैं आई टेक अ फ्लाइट, ठीक है, ये मेरे को एक फ्रेंड ने मेरे को कोट करा था कि नाउ यू हैव टेकन अप अ फ्लाइट, अब तू नीचे नहीं उतरने वाला, ऊपर से ही देखता रहे दुनिया को। ठीक है, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं करता हूँ। फिर हमने डिसाइड करा कि लाइक जगह जगह गए, कहाँ पे एग्जिबिट करना है, कैसे एग्जिबिट करना है, कैसे मार्केटिंग करनी है, एवरीथिंग वी डिसाइडेड। अभी तक मेरे जितने एग्जीबिशन होते हैं ना शशांक, मैंने अब तक 4 या 5 एग्जीबिशन करे हैं अपने, और हर बार इट वाज विद द ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट, कि मेरी 2 पेंटिंग लग रही हैं, 3 पेंटिंग लग रही हैं, और उसमें इन्वेस्टमेंट भी अच्छी खासी जा रही थी, जो लग रहा है वो भी नहीं निकल रहा था। लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम प्लेइंग गैम्बल। मतलब मेरे को नहीं पता मार्केट का क्या रिस्पॉन्स आने वाला है, कैसे आने वाला है। कब एग्जीबिशन? एग्जीबिशन इज फ्रॉम 23rd of December till 3rd January in South Goa, Agonda। ओके, एंड इट्स नॉट लाइक कि वो किसी एक आर्ट गैलरी में है। मैंने बहुत डिफरेंट तरीके का एग्जीबिशन करना है इस बारी। तो मैंने क्या करा है कि आई हैव चूजन 3-4 कैफेटेरियाज जहाँ पे मेरी बातचीत अच्छी है, या फिर मेरे जी की बातचीत अच्छी है, तो थोड़े कॉन्टैक्ट यूज करें देखो यार, ठीक है। और वहाँ पे मैं अपनी पेंटिंग्स को एग्जिबिट करने वाला हूँ। तो उस टाइम पे मैं अकेला अपनी कम से कम नहीं तो 25-30 पेंटिंग, मतलब कोई ऐसा टारगेट नहीं दिया वो, लेकिन आई बिलीव इन द क्वालिटी नॉट इन द क्वांटिटी। तो मैं जितना उस टाइम तक पेंटिंग्स कर पाया उतनी मैं पेंटिंग्स उधर एग्जिबिट करने वाला हूँ। और मैं एक बेस रेट रखने वाला हूँ यार, देख सिंपल सा, मैं बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं करने वाला, बहुत ज़्यादा सस्ती भी नहीं करने वाला, मॉडरेट लेवल पे, मॉडरेट लेवल पे यार, कि निकल जाए। देखो यार वो वाली चीज़ है कि अगर निकल जाए थोड़ा अच्छा हो जाए तो यार अच्छी बात है। फिर दोबारा एग्जीबिशन करेंगे, फिर प्लेटफॉर्म मिल गया ना, एक्सपीरियंस। हां, दैट्स अ टू थिंग। अब वो बहुत बड़ा गैम्बल है कि अगर बिकी तो बिकी, नहीं बिकी तो नहीं बिकी। तो इस चीज के लिए ना यार देख, पता है, आई एम होपिंग एंड ऑल द पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, वी जस्ट होपिंग कि बहुत अच्छा जाए, बिकॉज यू पुट इट जस्ट लाइक यू सेड, उसमें हार्ट सोल टाइम स्किल हर चीज डाली हुई है आपने। एंड वी आर जस्ट होपिंग जिस तरीके से अभी तक सक्सेस मिली है, वी जस्ट होपिंग कि वो सक्सेस आगे वहां पे भी मिली एग्जीबिशन में, क्योंकि वो गैम्बल है आपके लिए, आपको जीतना बहुत जरूरी है। इट कैन बी अ टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ, इट कैन बी अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। यार मैं बीच में तो इतना एंजाइटी में चला गया था ना कि यार इतना टाइम हो गया, मतलब कुछ ढंग का मिल नहीं रहा है। हाँ। ठीक है, क्या करें, जॉब भी नहीं आ रही है। ठीक है, फिर जॉब भी लगी ढंग की, ठीक है, वो तो कोई इशू नहीं। ठीक है, फिर मेरे तो ये आ गया था, मैं अपनी वाइफ को और दोस्तों को मैंने बोल दिया था कि यार अगर ये एग्जीबिशन मेरा अच्छा नहीं गया ना तो मैं पेंटिंग छोड़ दूंगा। अच्छा, मैंने बोल दिया था अपनी वाइफ को। क्यों ऐसा? और मेरी वाइफ ने मेरे को भर के मुक्का मारा एक। सही करा, बिल्कुल, थैंक यू भाभी जी। सही करा, इतनी मेहनत करी, इतनी बड़ी हिस्ट्री है आपकी यार, इतने चैलेंजेस हैं, यू जस्ट ट्राइंग फॉर अ सिंगल मूवमेंट की नहीं यार मैं ये चीज सोच यार होता है ना कई बार कि तुम एक चीज के ऊपर बहुत ज्यादा लगा दो अपना, और कई बार वो आउटकम नहीं है पता। यार मैं एंग्जाइटी में था, ठीक है, मेरे को नहीं पता रिस्पांस क्या आना है, लेकिन एंग्जाइटी क्यों, रिजल्ट नहीं मिल रहा इसलिए? नहीं, एंग्जाइटी इस चीज की थी कि अगर रिजल्ट नहीं मिला तो अगर मैंने इतना सब कुछ लगा दिया, मैंने पैसा लगा दिया और कुछ भी आउटकम नहीं मिला तो वो इस चीज में ना सोच के मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है, ओवरथिंकिंग हो रही थी मेरे बहुत ज्यादा। तो मैंने उसको बोला, यशु ने बोला ऐसे क्यों रख के दिया? ठीक है यार, देख लव मैरिज अरेंज मैरिज में फर्क होता है, लव वाली पीट देती है। सो गाइस, बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन मैं मिलवाना चाहता हूं अपने रिकवरी पार्टनर से, जो मेरा वर्कआउट पार्टनर भी होता है, दैट इज वे मैक्स प्रोटीन बाय फ्यूल वन। जितने भी लोग मेरी वीडियोस पिछले 6-7 महीने से देख रहे हैं उनको पता है कि मैं सेम क्वांटिटी ऑफ सेम ब्रांड ऑफ प्रोटीन यूज कर रहा हूं। अब इसके न्यूट्रिशन फैक्ट के बारे में बात करूं तो इसमें मिलता है 27 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर स्कूप ऑफ सर्विंग, और जितना भी न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन है यहाँ पे वो मैच होता है। तो चाहे आपका गोल हो वेट लॉस करना या फिर मसल गेन करना, ये प्रोटीन आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। एंड वन मोर थिंग गाइस, चाहे आप इनका क्रिएटिन लो, प्रोटीन लो, मल्टीविटामिन या फिर गेनर, डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड शशांक फोन फॉर फर्दर डिस्काउंट्स। हिमांशु भाई, ये गणेशा जी की जो पेंटिंग है ये बहुत अच्छी लग रही है, हम शुरुआत इसी से करेंगे, तो क्या परसेप्शन, क्या माइंड थॉट? ये परसेप्शन इसके पीछे का ये था बेसिकली, ये जो पेंटिंग है, मतलब लेट्स से आई वांट टू बिगिन एवरीथिंग विद गणेशा, ठीक है। यार मेरी लाइफ में ना, मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो हर चीज, हर बंदे को कोई ना कोई एक चीज, मतलब कोई कुछ भी चीज पसंद होती है, ठीक है। मेरे को पता नहीं क्यों, एक तो जो ट्रीज और एक आईज, उससे मेरे को एक अलग लेवल का प्यार है, ठीक है। अच्छा, ट्रीज एंड आईज। ट्री जो है मैं उसको ट्यून करता हूँ, बहुत पेशेंट है वो, ठीक है, और हर तरीके का मौसम झेलता है, हर तरीके की चीज़ें झेलता है, लेकिन फिर भी रिजिडली खड़ा रहता है, हार नहीं मानता, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो बिल्कुल लाइफलेस हो जाता है ना, एक भी पत्तियाँ नहीं है उसके ऊपर, कोई एक मौसम आता है, लेकिन फिर भी वो एक उस होप में खड़ा रहता है कि यार कल को
दोबारा मेरे ऊपर पत्ती आएंगी, कल को दोबारा मेरे ऊपर चिड़िया रहने के लिए आएगी। तो वो 12 महीने हर तरीके से मतलब पत्तियाँ उसके रंग भी बदलती हैं, सब कुछ बदलती है, लेकिन जो ट्रंक होता है हमारा वो एक ही जगह पे खड़ा रहता है, वो सब कुछ देख रहा होता है। पत्तियाँ आती हैं, झड़ जाती हैं, मौसम के साथ बदल जाते हैं, जस्ट लाइक पीपल, बट जस्ट लाइक पीपल। और हर तरीके के लोग आते हैं हमारी लाइफ में ना, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। तो इट्स काइंड ऑफ दैट थिंग। इसका नाम था ब्रेकिंग इनटू केओस। कभी तेरे साथ ऐसा हुआ है कि यू आर लेट्स से यू आर समटाइम्स यू फील्स लाइक कि तुम एक केज के अंदर ट्रैप हो गए हो? हुआ है बहुत बार। सेम रूटीन फॉलो करते तो होता है कभी कभार फील। हाँ, होता नहीं कि यार एक केज के अंदर ट्रैप हो गए हो तुम, और तुमको यार बस मन कर रहा है कि यार मैंने इस केज को किसी तरीके से तोड़ दिया ना, तो बाहर तो जिंदगी सफल है मेरी, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऑपोजिट हो जाता है, तुम उस केज को तोड़ तो देते हो, लेकिन बाहर देखते तो दुनिया में तो और आग लगी पड़ी है भाई। अंदर प्रोटेक्टेड तो दे। तो ये तो देखेगा ना कि तो ये मैंने काइंड ऑफ इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है कि एक केज है, वो समहाउ आई ब्रोक इट, बट जब मैंने बाहर देखा तो बाहर और केओस है, ठीक है, और बाहर और भी ज्यादा हालत खराब है। तो इसका मतलब ये है कि ब्रेकिंग इनटू केओस। तो ये मैंने खुद की पेंटिंग बनाई हुई है। इट्स लाइक हाउ आई सी माई सेल्फ, ये वो चीज़ है, ये मेरा सेल्फ पोर्ट्रेट है। इसमें देखो आँख नाक सर पैर नहीं दिख रहे, आँख नाक ओट नहीं दिख रहे, लेकिन क्या होता है यार कि बेसिकली होता है ना तुम्हारे साथ कि तुम एक सराउंडिंग में, एक आउटर वर्ल्ड में तुम्हारी एक डिफरेंट आइडेंटिटी है, लेकिन तुम्हारी अंदर ही अंदर एक क्लस्टर है जो कि ऐसे ऐसे भाग रहा है, कोई मतलब भी नहीं है, मतलब अंदर दिमाग में कुछ भी चल रहा है, राइट, लेकिन बाहर तुम वो चीज़ सारी नहीं दिखा रहे हो, ठीक है। हम हर चीज़ को अपने बाहर नहीं लेकर के आते ना। मेरा तेरे लिए एक अलग रिलेशन है, मेरा किसी और के लिए एक अलग रिलेशन हो सकता है, हो सकता है मैं तेरे बहुत चिल हूँ, दूसरा है कि मैं बिल्कुल भुतोने बैठा हूँ, ठीक है, होता है ना। अब वो मेरे ऊपर है कि मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सामने वाले को, मैं कितने सामने वाले को अथॉरिटी दे रहा हूँ कि वो मेरे को कितना जज करे या क्या करे, राइट। तो इसी तरीके से ये वाला मैंने डिराइव करा था कि तुमको मेरे चेहरे के जो लुक्स हैं ना, उस पर तुम अगर मेरे जाओगे तो तुम हो सकता है कि तुम गलत सोच रहे हो, ठीक है, धोखा खा रहे हो अंदर क्या अपना, हो सकता है मेरे दोस्त लोग कॉल करे चाले तू ऐसे कर ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर क्या चल रहा है, यू नेवर नो। इस पेंटिंग को देखकर क्या लगता है, एम आई ड्राउनिंग और एम आई फ्लाइंग? यार इट्स अ, मेरे को ऐसा लग रहा है इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ, बिकॉज एक तरीके से मैं देखूं कि ये ड्राइंग ऊपर से आप नीचे डूब रहे हैं, पानी के अंदर से हम डूब रहे हैं। अच्छा, एक पर्सपेक्टिव देता हूँ मैं अपना पर्सपेक्टिव देता हूँ तेरे को। अगर तू इसको मान ले एक काइंड ऑफ होता है ना भंवर, हाँ, भंवर में काइंड ऑफ घूम रहा है, हाँ, ठीक है। अब अगर तू उस भंवर के नीचे से देखोगे, तुम स्कूबा मैंने करी थी तो यार वो नीचे के ऊपर देखते हैं ना हम लोग, तो नीचे ऊपर देखेंगे तो ऊपर बंदे तैरते हुए या कुछ भी दिख जाता है, तो वो अभी इंजॉय कर रहा है। या फिर तुम अगर ऊपर से उस चीज को देखो और वो गोल गोल घूम रहा है तो यार तो डूब रहा है। तो वही वाली चीज थी कि मैं अपने आर्ट में एम आई ड्राउनिंग और एम आई फ्लाइंग। सो इस वाली पेंटिंग के लिए इसमें तो आँख दिख रही है मेरे को, जिस हिसाब से बहुत डिटेल में जो आपने इसको पेंट करा है या फिर इसको आर्ट को पब्लिश करा है, आई कैन सी कि आईज में ना बहुत डेप्थ होती है। कई बार कहते हैं कि बिना कहीं आंखों ने सब कह दिया, ठीक है। गाने बहुत बने हुए हैं, बहुत गाने बने हुए हैं यार। तो मतलब है एक चीज़ मेरे को फैसिनेशन है यार, मेरे को पसंद है आंखें बनाना, ठीक है। तो बेसिकली ये द आई ऑन द वॉल, ये जो पेंटिंग का नाम है मेरा, और इसके लिए जो थॉट था बेसिकली ऐसा था कि यार मैं देख सब रहा हूँ, ठीक है, बहुत सब कुछ डेप्थ है, मतलब सब कुछ मैं देख रहा हूँ लेकिन मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। मतलब होता है कि एक दीवार है, देख सब रही है लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। तो वही वाला हाल था एक्चुअली पेंटिंग को लेकर, मैं देख सब रहा हूँ, आई एम ऑब्जर्वर, क्योंकि आई एम रिजिड एज अ वॉल बट आई एम लुकिंग एट एवरीथिंग। तो यहाँ पे तो एक इंसान चल रहा है, तो इसके बारे में क्या थॉट है यार? तूने सुना है वाला गाना ग्रीन डे का? कौन सा? बॉलीवुड ऑफ ब्रोकन ड्रीम्स। अच्छा, हाँ हाँ सुना है मैंने। हाँ, तो बस वही वाली चीज थी, कुछ ब्रोकन ड्रीम्स थे, एंड आई वाज वॉकिंग दैट लोनली रोड, द ओनली वन दैट, ऐसे करके वही वाला। The last one is the Red Sea. Yeah. क्या दिमाग में आया? Because this looks so far a favorite of mine. मुझे सबसे ज़्यादा favorite में कोई ये चीज़ लग रही है इसकी, Red Sea, Red, आँखों में खून। I wanted to show कि मेरे अंदर की जो रेज है, ठीक है, तो इस स्काई देखेगा ना, स्काई में बहुत रेज है, इससे थंडरस्टॉर्म भी है। The sky is red, the sea is red, ठीक है, एंड दे आर वेटिंग। मतलब वो मेरे अंदर की एक रेज है, वो मेरी रिप्रेजेंटेशन है मेरी रेज के लिए, कि मैं उस चीज़ को कैसे दिखाना चाहता हूँ। दैट्स व्हाई आई चोज द कलर रेड। और फिर मैंने उसी के लिए उसी तरीके से वो रेज को दिखाई है। और रेज के साथ साथ मैंने उसमें जो एक ब्यूटी होती है ना यार, एक सन सेट की या सनराइज की जो एक ब्यूटी होती है ना, ये लोग देखने जाते हैं, तो एक वो ब्यूटी भी दिखाई है
तो बेसिकली ये काइंड ऑफ मैं अपने एग्जीबिशन में ये चीज़ रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ शॉर्ट वर्क से कि वो एक ब्यूटी भी है बट उसके पीछे का एक रेज भी है, उसके पीछे का एक है मीनिंग कि यार मैंने बहुत रेज के ज़्यादा चीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश करी है और विद द ब्यूटी। चलिए काफ़ी मज़ा आया ये सब चीज़ें सुनकर, एक नया फेवर लेकर और आपकी आर्ट को यहाँ पे देखकर हिमांशु बहुत अच्छा लगा फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट एंड मैं बेस्ट विशेस देना चाहूँगा फॉर द फ्यूचर। और कुछ लास्ट वर्ड्स यू वांट टू से टू योर पीपल हु आर वाचिंग यू, आपकी हमने स्ट्रगल स्टोरी सुनी, आपकी चैलेंजेस सुने, दैट हाउ यू बिकेम एन आर्टिस्ट, ये सब चीज़ें सुनी। बहुत सारे ऐसे लोग देख रहे हैं जो शायद 19-20 साल के भी होंगे, वो चीज़ उनके माइंड में चल रही होगी, वो फेज वो नहीं आया होगा सक्सेस वाला, बट देयर इज अ थिंग व्हिच इज गोइंग। तो एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू यार मैसेज बेसिकली मैं यही देना चाहता हूँ कि पता है क्या था, आर्ट को अगर तुम लेके चल रहे हो, तुम कोई भी चीज़ कर रहे हो ना, तुम दिल से करो यार, ठीक है। मैंने बताया कि मैं दिल से करता हुआ आ रहा हूँ पेंटिंग्स अपनी, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा कि सामने वाला क्या बोल रहा है, ठीक है। मेरे को अगर अच्छा लग रहा है ना यार तो मैं कर रहा हूँ, मैं अपनी चीज़ को बाहर निकालने की अब कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब उस चीज़ में रखो और करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, नेवर नो वो कब एक फ्लिप आ जाए यार। मैं बता रहा हूँ अगस्त में मैं ये इस पोजीशन में आ गया था कि मैं अपनी वाइफ को बोल रहा हूँ कि मैं अपनी पेंटिंग छोड़ दूंगा, अगस्त एंड में मेरे पे ये अपॉर्चुनिटी आ गई कि मैं दिसंबर में एग्जीबिशन कर रहा हूँ। यू नेवर नो कब कहाँ पे कौन सा सिक्का पलट जाए, कब पलट जाए, कुछ नहीं पता होता यार। तो यही है कि तुम अगर कोई भी चीज़ आर्टवर्क कर रहे हो ना, दिल से करते रहो और करते रहो।